हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। तो आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं भगवान कृष्ण को प्रिय हैं ये 6 चीजें, बांसुरी और मोरपंख समेत ये 6 चीजें। तो ये 6 चीजें आप इस जन्माष्टमी जरूर लेकर आए, क्योंकि इनमें छिपे हैं कई संदेश। तो आइए जानते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में हर वर्ष भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार इस वर्ष 6 सितंबर एवं 7 सितंबर को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जो कि इस वर्ष 6 सितंबर को योग बन रहा है। इसीलिए जन्माष्टमी का त्योहार 6 सितंबर को मान्य है। भगवान कृष्ण ऐसे नायक हैं जिनका चरित्र दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ही व्यवहारिक भी है। इसी के साथ भगवान कृष्ण का पूरा जीवन प्रबंधन के नजरिए से आदर्श है। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और जीवन से जुड़ी तमाम चीजें जो उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा रही हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण अपने साथ ऐसी चीजें रखते हैं जो जन साधारण के लिए कुछ न कुछ संदेश अवश्य देती है। जिनमें से है नंबर 1, बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण हर पल बांसुरी अपने साथ रखते थे। प्रेम और शांति का संदेश देने वाली बांस की बांसुरी उनकी शक्ति थी। बांसुरी सम्मोहन, खुशी और आकर्षण का प्रतीक मानी गई है। हर कोई इसकी मधुर धुन से आकर्षित हो जाता है। बांसुरी बजाने पर उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है एवं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन में आनंद की अनुभूति होती है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मतलब मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए यह बजती नहीं है, मानो यह समझा रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, जब भी बजती है तो मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ है जब भी बोलो, जो भी बोलो, मीठा ही बोलो। जब ऐसे गुण किसी में श्री कृष्ण देखते हैं तो उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। नंबर 2, गाय। गाय भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसका कारण यह है कि गो पृथ्वी का प्रतीक है। गो माता में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सभी वेद भी गौ में प्रतिष्ठित हैं। गाय से प्राप्त सभी घटकों में, जैसे दूध, घी, गोबर अथवा गोमूत्र में सभी देवताओं के तत्व संग्रहित रहते हैं। गाय सब कार्यों में उदार तथा समस्त गुणों की खान है। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन्हें पंचगव्य कहते हैं। मान्यता है कि इनका सेवन कर लेने से शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को भोगता है। नंबर 3, मोर पंख। शास्त्रों में मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त जीव समझा जाता है। अतः प्रेम में ब्रह्मचर्य की महान भावना को सम्माहित करने के प्रतीक रूप में कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों, हल्का रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु में मोर पंख को सभी 9 ग्रहों का प्रतिनिधि माना गया है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं।
मोर पंख में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। नंबर 4, कमल। भगवान श्री कृष्ण को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल कीचड़ में उगता है और उससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है। इसीलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोहने वाली होती है। साथ ही कमल यह संदेश देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए। कमल का फूल हमें इसका सरल तरीका बताता है। नंबर 5, माखन मिश्री। माखन चोर कहलाने वाले कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। माखन के प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह बताता है कि प्रेम में किस प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए। नंबर 6, वैजयंती माला। भगवान कृष्ण का रूप अत्यंत दिव्य है। उनके गले में वैजयंती माला सुशोभित है, जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज बहुत शक्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य है, जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिससे तुम्हें देखकर कोई दुखी ना हो। दूसरा, यह माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। इस माला के माध्यम से श्री कृष्ण संदेश देते हैं कि जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत के नजदीक रहो, अहंकार से दूर रहो। तो ये थी 6 चीजें जो कि भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। तो इस जन्माष्टमी इन 6 चीजों को भगवान कृष्ण को जरूर समर्पित करें और इनसे जो सीख मिलती है वो भी अपने जीवन में अवश्य ही अपनाएं। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।